Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So myself Nikita Gupta and I'm back with another haul video. तो आज का जो वीडियो है वो मैं क्या ही बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ ये होने वाला है और ऐसा होता है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये नोटिस किया कि ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप लोग ये चीज़ पहले से ही नोटिस करो और ये चीज़ से बच सको, क्योंकि ये बहुत खराब है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए बट वो लोग कर रहे हैं तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी और ये वीडियो को स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं जो वीडियो लाती हूँ वो शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ। तो मैं बहुत शॉपिंग करते रहती हूँ, अफोर्डेबल प्राइस वाला, और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ शॉप्स से ऑर्डर किया था जो कि बहुत कम प्राइस में शो हो रहे थे मुझे। तो मीशो का तो मैंने सुना था कि वो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बट मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये फ्लिपकार्ट और शॉप्सी वाले भी करते हैं। क्योंकि अगर बोला जाए या देखा जाए तो ये एक टाइप का स्कैम ही हुआ, फ्रॉड ही हुआ जो कि शॉप्सी और फ्लिपकार्ट वाले कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि फ्लिपकार्ट वाले भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े टूटे हो फूटे हों, तो वो तो जो लेके आते हैं उसमें में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता होगा जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ्लिपकार्ट ने कभी स्कैम किया है या फ्रॉड किया है। अगर कुछ सेलर के साइड से भी प्रॉब्लम आता है तो फ्लिपकार्ट सॉल्व कर देते हैं, बट मीशो की आदत थी कि वो फ्रॉड करते थे, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट भेज देते थे। देन बहुत सारे फ्रॉड करते थे, या फिर आप रिटर्न करते थे तो रिटर्न लेके चले जाते थे, बट जो उसका रिफंड होता था वो नहीं देते थे, जिस वजह से मैं मीशो से ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करती हूँ। मुझे फ्लिपकार्ट जो है वो बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि उसकी जो रिटर्न पॉलिसी एंड और सारी जो पॉलिसी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कस्टमर केयर भी बहुत अच्छा रिजॉल्व और सॉल्यूशन देते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि मीशो नहीं देते हैं। बट जो फ्लिपकार्ट ने है एक नया तरीका सीख लिया है, फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी ने फ्रॉड करने का। हाँ, ज़्यादा मैं इसे फ्रॉड नहीं बोलूँगी, नॉर्मली फ्रॉड है जो सबको पता नहीं चलता, ज़्यादा लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे इस चीज़ को, बट मैंने नोटिस किया इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो शॉप्सी जो एक ऐप है जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक ऐप है, और फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी को इसलिए लॉन्च किया था ताकि वो मीशो की तरह वर्क कर सके, क्योंकि मीशो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया था। बहुत लोग उसे फॉलो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करने के लिए मीशो को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उसमें आप प्रॉफिट भी कमा सकते थे और रीसेल भी कर सकते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी को भी लेके आया हुआ था। तो वो मीशो को टक्कर देने के लिए शॉप्सी में भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में प्रोडक्ट सब देते थे। यहाँ तक कि मैंने सुना था कि 5 रुपया में स्लीपर, 5 रुपीज में स्लीपर एंड बहुत सारे कुछ मिल रहे थे। मैंने आज तक नहीं लिया है, मुझे आज तक नहीं मिले हैं, बट हाँ, अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत कम प्राइस में शॉप्सी में प्रोडक्ट मिलते हैं अगर आप चेक करते रहो तो मैंने भी शॉप्सी से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। तो मैंने कुछ ज्वेलरी शॉप्सी से ऑर्डर किया था, जो कि ये ज्वेलरी है, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये वाला जो ज्वेलरी है, देख सकते हो। तो ये मैंने शॉप्सी से ऑर्डर किया है, जो कि बहुत अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। बट इसमें फ्रॉड शॉप्सी क्या कर रहे हैं ना, कि जब आपको वो ऐप में इसका प्राइस दिखाते हैं वो कम दिखाते हैं। जैसे मैंने इसे जब ऑर्डर किया था तो वो वन सॉरी, जब मैंने ऑर्डर किया था 89 रुपीज़ का ये वाला जो ज्वेलरी है वो मैंने ऑर्डर किया था 189 रुपीज़ में ओनली। देन इसका प्राइस ऑर्डर करने के बाद कुछ दिन बाद जब मुझे ये डिलीवर हो गया और मैं ऐप में खोल के इसका प्राइस देख रही थी, क्या था कि मैंने इसे कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया था, मैंने पे लेटर से कर दिया था। ठीक है, तो जब पेमेंट करने के टाइम आया और जब मैं इसका प्राइस देख रही थी तो इसका प्राइस बढ़ा के 98 रुपीज़ कर दिया गया था, जो कि एक टाइप का स्कैम ही हुआ। अगर आप 89 रुपीज़ में इसका ऑर्डर लेते हो, मैंने 89 रुपीज़ में इसको ऑर्डर किया है, तो इसका क्या मतलब बनता है कि आप उसे बाद में बढ़ा के, क्योंकि ऐप आपका है, सारा
उसमें जो कंट्रोल है वो आपका है, तो इसलिए आप उसका प्राइस को चेंज कर दोगे अपने अकॉर्डिंग, ये तो सही नहीं है ना। अगर आप 89 रुपीज़ में प्रॉमिस करते हो कि आप 89 रुपीज़ में दोगे तो आप वही रखो। हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट में आप बढ़ा दो ताकि मैं ऑर्डर ना करूँ, बट मैं अगर ऑर्डर कर चुकी हूँ उसके बाद बिना बताए, बिना नोटिफिकेशन दिए आप इसका प्राइस इंक्रीज कर देते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये एक टाइप का स्कैम ही हुआ या फ्रॉड ही हुआ, क्योंकि इतना अगर आप 89 में किए हो और फिर 98 रुपीज़ हो गया तो आप उतना ध्यान भी नहीं दे पाओगे कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ मैंने 98 रुपीज़ में ही शायद ऑर्डर किया था, तो आप दे दोगे, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मंगवाए जो मैं देख रही थी कि मैंने इतने में ऑर्डर किया, बाद में मैं इतना पे कर रही हूँ। तो फिर मैंने गौर किया कि शॉप्सी जो है वो स्कैम और फ्रॉड कर रहा है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। ये भी मैंने नेकलेस मंगवाया था जो कि मैंने 89 रुपीज़ में मंगवाया था और बाद में ये बढ़ के 98 रुपीज़ हो गया, तो ये दो ऐसे हुए। एंड थर्ड क्या हुआ था कि मैंने 69 रुपीज़ में एक ज्वेलरी पीस मंगवाया था, मैं साइड पे पिक लगा दूंगी। तो वो खुद से ही कैंसिल, पहले ऑर्डर ले लिए 2 या 3 दिन बाद वो खुद से कैंसिल कर दिया। अगर आप नहीं दे सकते हो तो अपने ऐप में प्राइस डिक्रीज भी मत करो, मत दिखाओ, आप ज़्यादा दाम दिखाओ, क्योंकि हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, देन हम लोग वेट करते कि वो प्रोडक्ट आएगा और खुद आप कैंसिल कर देते हो, नोटिफिकेशन भी नहीं देते हो। जब 4-5 दिन हो गया, मैं चेक कर रही थी कि मेरा प्रोडक्ट ही मुझे अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ, तो मैंने जाके जब देखा तो देख रही हूँ कि वो कैंसिल हो चुके हैं, तो ये चीज़ बहुत गंदी है। देन मैंने जो ये साड़ी मंगवाया था, ये वाली जो मैंने साड़ी मंगवाया था, तो ये जो मैंने साड़ी मंगवाया था ना, ये 169 रुपीज़ में मैंने मंगवाया था और इसका जो प्राइस था वो 169 ही मुझे शो हुआ था, और मैंने जब ऑर्डर भी किया था तो वो 169 रुपीज़ में ही ऑर्डर किया था पे लेटर से। बट बाद में जब मुझे पेमेंट करने का टाइम आया तो मैंने देखा कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करके 195 रुपीज़ कर दिया गया है, जो कि बहुत खराब है। ऐसे फ्लिपकार्ट को या शॉप्सी को नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप ज़्यादा इंक्रीज नहीं करो, 10 या 20 रुपीज़ ही करो, बट ये एक फ्रॉड ही हुआ। आप दिखा रहे हो कुछ और करते हो कुछ और, ये सही बात नहीं है। देन और एक मैंने साड़ी ऑर्डर किया था जो कि ये येलो कलर की साड़ी है, देख सकते हो। तो ये भी मैंने 169 रुपीज़ में ऑर्डर किया था, ठीक है। और इसका भी इंक्रीज करके 195 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत गंदी है। मैंने और एक ऑर्गेन्जा साड़ी मंगवाया था 233 रुपीज़ में, और बाद में उसका जब मैं पेमेंट करने जा रही थी तो मैंने देखा कि ऐप में, यहाँ तक कि जब आप ऐप खोलोगे ना जहाँ पे माय ऑर्डर रहता है, वहाँ पे भी जाके देखोगे तो आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने में ऑर्डर किया था, आपको लगेगा मे बी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने इतने में ही ऑर्डर किया था, बट ऐसा नहीं है, वो लोग चेंज कर देते हैं। तो मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी 233 रुपीज़ में ऑर्डर किया था और बाद में उसका 288 रुपीज़ उन्होंने कर दिया, जो कि एक स्कैम और फ्रॉड है। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि आप प्राइस मत कम करो, बट एक सही प्राइस में ही लो, बाद में चेंज मत करो। अगर आपको ये प्रोडक्ट 89 रुपीज़ में नहीं देने थे, 98 में देने थे, तो आप ऐप में भी 98 में शो कराओ। मैं 98 में ही इसे ऑर्डर करूँगी, बट ऑर्डर करने के बाद आप जो ऐसे प्राइस को बढ़ा देते हो या चेंज कर देते हो, ये चीज़ एकदम भी सही नहीं है, ये एक टाइप का फ्रॉड है। तो बहुत सारे लोग भी ऐसे ही करते होंगे, बट उसने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसे फ्लिपकार्ट या शॉप्सी पैसा को इंक्रीज, मतलब प्राइस को इंक्रीज कर दे रहे हैं। बट मैंने गौर किया, इसलिए मैं सोची कि ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं सारे कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि रिव्यू कपड़े कैसे है क्या है, तो ये भी एक फ्रॉड है। तो इसे भी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया जाए, ताकि आप लोग आगे से ध्यान रखो कि आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो। तो ऐसे ही शॉप्सी ने बहुत सारे स्कैम मेरे साथ किए हैं। 3-4 प्रोडक्ट ऐसा हो गया है जिसमें प्राइस बाद में जाके इंक्रीज़ हो गया है। तो मानते कि 10 या 20 रुपीज़ करके ही वो लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट 10-20 करके अगर वो 5 प्रोडक्ट में इंक्रीज़ किया तो वो 100 रुपीज़ का स्कैम किया। तो ऐसे करके अगर वो बहुत सारे लोग का करते हैं तो बहुत स्कैम हो जाता है। तो ये चीज़ फ्लिपकार्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके रेगुलर कस्टमर हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं। अगर फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी पे अगर वो भी ऐसे करने लगेंगे तो फिर ट्रस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए
आगे से आप लोग भी ध्यान देना कि ऐसा स्कैम आप लोग के साथ ना हो, और ज़्यादा कोशिश करना कि वन टाइम पेमेंट करते अगर आप शॉप्सी से कुछ ऑर्डर करते, क्योंकि अगर आप पहले ही पेमेंट कर दोगे, जब वो 89 रुपीज़ दिखा रहा है और आप पेमेंट कर दिए, तो वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने पे लेटर से कर दिया था, उसका पैसा मैं बाद में पेमेंट करती, इसलिए उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अगर आप पहले ही पेमेंट कर दोगे तो उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा इंक्रीज़ करने का। तो ये चीज़ सही रहेगा, तब आपके साथ फ्रॉड या स्कैम नहीं होगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले ही पेमेंट कर देना, प्राइस जो होगा उनका वो पहले ही पेमेंट कर देना, तब आपके साथ स्कैम नहीं होगा। मैंने तो ट्राई नहीं किया है, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि शॉप्सी से कुछ भी ऑर्डर करूँगी तो मैं पहले पेमेंट कर दूँगी, फिर ट्राई देखती हूँ कि उसके बाद भी वो स्कैम करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा स्कैम होगा तो मैं फिर आपको बताऊँगी। तो आप यही करना, या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर लेना। मे बी कैश ऑन डिलीवरी में आप लोग के साथ स्कैम ना हो, वो भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी करके भी नहीं देखा है कि उसमें वो लोग इंक्रीज़ करते या नहीं करते। मैंने पे लेटर किया था, मेरे साथ पे लेटर में ऐसा स्कैम हुआ है। तो आगे मैं अगर करूँगी, कुछ होता है तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। तो यही स्कैम है जो फ्लिपकार्ट और शॉप्सी हम लोग के साथ कर रहे हैं, तो आगे से आप लोग भी ध्यान रखना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।